तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो मिल रहे हैं O पर। हमें ये चीज़ दे रखी है और प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। अब क्योंकि हमें प्रूव करना है कि एक ट्रेपीजियम है तो एक ट्रेपीजियम बना ही लेते हैं पहले कुछ इस तरह से। ट्रेपीजियम में एक सेट ऑफ साइड पैरेलल होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल आ गई हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं ABCD सीक्वेंस में A, B, C एंड D। जो डायगोनल्स हैं हमारे पास वो दोनों के दोनों मिल रहे हैं O पर, यानी ये जो दो डायगोनल्स हैं ये दोनों डायगोनल्स मिल रहे हैं हमारे बीच में O पर। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या दे रखा है जो है AO/BO इक्वल टू CO/DO। यहाँ से टू प्रूव हमें करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, एक ट्रेपीजियम है ये। और इसी के बाद एक चीज़ और करनी पड़ेगी, हमें कंस्ट्रक्ट यानी कंस्ट्रक्शन में हमें एक छोटी सी लाइन बनानी पड़ेगी जो बनेगी OE नाम दे देते हैं इसका। OE कुछ इस तरह बनानी है कि ये DC से पैरेलल हो जाए। कंस्ट्रक्ट हमें कुछ इस तरह करना है कि OE पैरेलल टू DC, ये DC के पैरेलल हो, हमें इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं पहले इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो हम इसी ट्राइंगल को पकड़ेंगे। अब यहाँ से प्रूफ अगर हमें लिखना हो, सबसे पहले आएगा हमारा इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में यहाँ से हमें पता है कि OE जो है वो पैरेलल है DC के, क्योंकि OE DC के पैरेलल है। ध्यान से देखो इस ट्राइंगल में, क्योंकि हमारे पास ये दो साइड्स पैरेलल दे रखी हैं तो रेशियो यानी BE/EC इक्वल होगा BO/DO के बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये दोनों हमारे इक्वल आएंगे इनका रेशियो, यानी BE/EC इक्वल टू BO/DO। तो लिख लेते हैं ऐसे BE/EC इक्वल टू BO/DO। ये हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद इसको हम दे दो जरा इक्वेशन नंबर 1 नाम। बट हमें ये भी गिवन है, बट हमें गिवन क्या है, AO/BO ये इक्वल है CO/DO के। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं AO/CO इक्वल टू BO/DO। देखो क्या करा यहाँ पे हमने, इस CO को नीचे ले आए और इस BO को जब उधर भेजा तो ये न्यूमरेटर साइड चला गया। तो हमें इससे मिला क्या, हमें इससे पहले तो दो इक्वेशंस मिल गई। सबसे पहले एक इक्वेशन हमारी ये रही और दूसरी इक्वेशन हमारी ये रही। अगर हम इन दोनों को गौर से देखें तो देखो BO/DO दोनों साइड है हमारे पास। जो बचा हमारे पास ये दो लेफ्ट हैंड साइड, ये भी हमारी इक्वल होंगी, क्योंकि हमारी इन दोनों इक्वेशंस में जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं AO/CO जो है वो BE/CE के इक्वल होगा। अब ये जो रेशियो है ज़रा इसको ध्यान से देखो, AO/CO यानी AO/CO इक्वल टू BE/CE, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो देखो हमें साइड्स का रेशियो इक्वल मिल चुका है। कैसे, AO/CO इक्वल टू BE/CE। तो इस ट्रायंगल में हमें साइड्स का रेशियो मिल गया, तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT कि ये दो लाइंस भी पैरेलल होंगी। तो इन ट्रायंगल CAB हम कह सकते हैं जो हमारी दोनों साइड्स यानी OE और AB पैरेलल होंगी। OE पैरेलल हो जाएगी AB के। बट हमें पता है ऑल्सो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, हमने कंस्ट्रक्शन किया था DE पैरेलल टू DC। जरा इसको भी नीचे लिख लेते हैं, देखो ध्यान से, हमने ये चीज़ कंस्ट्रक्ट की थी OE पैरेलल टू DC, मतलब सॉरी ये OE है, D लग रहा है ये। हमें बताया कि भाई जो OE है हमारी वो AB के भी पैरेलल है और ये जो OE है DC के भी पैरेलल है। तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हो जाएंगी? हेंस यहाँ से लिख लेते हैं, हेंस AB जो है वो पैरेलल हो जाएगी DC के। दोबारा देखो क्या किया हमने यहाँ पे, हमने कंस्ट्रक्ट किया था OE को इसके पैरेलल,
हमने प्रूफ कर दिया कि OE जो है इसके पैरेलल है। जब ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो भाई ये दो लाइंस भी तो आपस में पैरेलल होंगी। और यही एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेपीजियम की कि उसका कोई भी एक सेट ऑफ साइड पैरेलल होता है। और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि इसमें एक साइड का सेट पैरेलल है, ठीक है। हेंस AB और DC हमने पैरेलल प्रूव कर दिए। सो ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।